हेलो गाइस, तो आज हम लोग एक टॉपिक करेंगे जो है हैजिंग और स्पेकुलेशन। ठीक है, तो ये जो स्पेकुलेशन है हम लोग ने पहले भी पढ़ा है, ट्रांजैक्शन, प्रिकॉशनरी, स्पेकुलेटिव मोटिव, उसमें भी हम लोग ने स्पेकुलेशन, स्पेकुलेटिव सेम है, ठीक है, पढ़ा है। तो अभी आज हम लोग ये टॉपिक डिफरेंस करने वाले कि हैजिंग और स्पेकुलेशन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल में नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिएगा। इससे क्या होगा, आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और कोई भी वीडियो आपका मिस नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हैजिंग और स्पेकुलेशन। सबसे पहले हम लोग जानते हैं ये हैजिंग क्या है। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक स्ट्रैटेजी है, एक क्या है, स्ट्रैटेजी है टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, प्रोटेक्ट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम फ्यूचर एडवर्स प्राइस मूवमेंट। जैसे फ्यूचर में प्राइजेस बढ़ते हैं, प्राइस इंक्रीज होगा, प्राइस डिक्रीज होगा, फ्यूचर में जो प्राइस में मूवमेंट आएगा, ठीक है, उससे जो इन्वेस्टमेंट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं हैजिंग। आपको कुछ समझ में आ गया हैजिंग क्या है? ये एक स्ट्रैटेजी है टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम फ्यूचर। जो फ्यूचर में एडवर्स मूवमेंट आएगा प्राइस में, प्राइस फ्लक्चुएट करेगा, प्राइस कभी प्राइस ऊपर की ओर जाएगा, कभी प्राइस नीचे की ओर जाएगा, तो प्राइजेस में जो भी फ्लक्चुएशन आएगी, मूवमेंट आएगी, उससे बचाव करने के लिए हम लोग एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हैजिंग। ठीक है, इसके बाद देखिए हैजिंग का क्या मोटिव है, हैजिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है। हैजिंग का ऑब्जेक्टिव है रिस्क को कम करना। मतलब प्राइजेस में जो फ्लक्चुएशन आ रहा है, प्राइस में जो चेंजेस आ रहे हैं, जैसे प्राइस इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, उससे प्रोटेक्शन के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाई गई, ताकि जो भी हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको प्राइस, जैसे कि सपोज करिए पैसे लगा दिए किसी पर्टिकुलर चीज़ में, किसी फैक्ट्री में, और कोई प्रोडक्ट बना के रेडी किए, ठीक है, तो अभी वो प्रोडक्ट तो ठीक चल रहा था, लेकिन जब वो बन के रेडी हो गया उस समय ट्रेंड चेंज हो गया, या फिर किसी और अदर रीज़न के कारण प्राइजेस उसके क्या हो गए, गिर गए, तो वो जो प्रोडक्ट बन के रेडी हो गया, तो अब उसका क्या करेंगे, तो कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाना इम्पॉर्टेंट है जिससे कि प्राइजेस में फ्लक्चुएशन आए तो भी आप अपने जो भी इन्वेस्टमेंट किए हों उसको आप प्रोटेक्ट कर पाओ। ठीक है, तो हैजिंग का मेन पर्पस क्या था, रिड्यूस करना रिस्क को क्या करना, कम करना। इसके बाद हम लोग स्पेकुलेशन देखते हैं। स्पेकुलेशन क्या है, ये एक स्ट्रैटेजी है टू मेक प्रॉफिट, ठीक है, बाय ट्रेडिंग इन रिस्की एसेट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि स्पेकुलेशन क्या, आपने कहीं पे कुछ ऐसा रिस्की एसेट ले लिया है, ठीक है, और कोई शेयर्स ले लिया है, या फिर आपने कहीं ऐसे पैसे लगा लिए हैं जहाँ पे प्रॉफिट आने की पॉसिबिलिटी है और नहीं भी है। ठीक है, तो आपने रिस्क लिया, आपने पैसे लगाए हैं फॉर अर्निंग मोर प्रॉफिट। ठीक है, ज़्यादा प्रॉफिट के लिए आपने लगाया, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है, प्रॉफिट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। ठीक है, तो ये आपका स्पेकुलेशन हुआ। ठीक है, तो ये क्या होती है कि स्ट्रैटेजी होती है टू मेक प्रॉफिट बाय ट्रेडिंग इन रिस्की एसेट। ठीक है, रिस्की एसेट में ट्रेड करते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके, और नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, ये क्या है आपका पॉसिबिलिटी। तो इसमें रिस्क क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर काम हो गया तो ज़्यादा प्रॉफिट, नहीं हुआ तो एकदम लॉस हो सकता है। ठीक है, हम लोग ने देखा हैजिंग का मोटिव है रिस्क को रिड्यूस करना, लेकिन स्पेकुलेशन का मोटिव क्या होता है, रिस्क इसमें काफ़ी रिस्क होता है, और इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है प्रॉफिट कमाना। ठीक है, अर्न करना प्रॉफिट। ठीक है, तो स्पेकुलेशन का क्या मोटिव है, मेक प्रॉफिट या फिर अर्न प्रॉफिट। अगर बात करें फंक्शन की, तो प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्यूचर मूवमेंट इन प्राइस। ठीक है, तो अभी हम लोग ने डेफिनेशन में पढ़ा, इसका फंक्शन क्या है, हैजिंग का काम क्या है, एक स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि अभी हम लोग ने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है,
फ्यूचर में अगर प्राइस में फ्लक्चुएशन आया, प्राइस में मूवमेंट आया, प्राइस अप डाउन हो गया, तो उससे क्या होगा कि जो भी हम लोग इन्वेस्टमेंट किए उसको हम लोग बचा पाए, प्रोटेक्ट कर पाए। इसके लिए एक स्ट्रैटेजी बनाना, ये हैजिंग का फंक्शन है, ठीक है। अगर हम बात करें स्पेकुलेशन का, तो इसका क्या फंक्शन, यूज ऑफ प्राइस मूवमेंट टू मेक प्रॉफिट, ठीक है। इसका क्या करना है, प्राइस मूवमेंट का यूज करते हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए, प्रॉफिट बनाने के लिए, ठीक है। अब हम बात करें जो हैजिंग है वो रिस्क एवर्स है, ठीक है। इन्वेस्टर फॉर हैजिंग, जो हैजिंग होता है वो रिस्क से बचाने के लिए स्ट्रेटजी बनाता है, मतलब कि हैजिंग को रिस्क नहीं पसंद। लेकिन स्पेकुलेशन की बात करें, जो स्पेकुलेशन है इसको रिस्क पसंद है, क्योंकि जहां जानते हुए कि इस यहाँ पे रिस्क है, ठीक है, फिर भी पैसे लगाते हैं कि अगर काम हो गया तो हमें उससे 10 गुना प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो जो स्पेकुलेशन है वहाँ पे ये रिस्क लवर बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे रिस्क लोगों को लेना पसंद है, लोग जानबूझ के पैसे लगाते हैं ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए, ये जानते हुए कि अगर काम ना हो तो लॉस हो सकता है, ठीक है। तो इन्वेस्टर हु लव्स टू टेक रिस्क ऑप्ट फॉर स्पेकुलेशन, प्रॉफिट कमाने के लिए वो लोग रिस्क लेने को रेडी हैं, जबकि हैजिंग में रिस्क एवर्स है, उन्हें रिस्क नहीं चाहिए, ठीक है। वोलेटिलिटी की बात करते हैं, हैजर्स प्रोटेक्ट देमसेल्फ प्राइस, जो भी वोलेटिलिटी मतलब वही होता है प्राइस में फ्लक्चुएशन आना, प्राइस में इंक्रीज डिक्रीज होना, ठीक है। तो हैजर्स प्रोटेक्ट करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट को कि जो भी प्राइस में बदलाव आए उससे हमारा पैसा ना डूबे, ठीक है, उसको बचाने की स्ट्रैटेजी बनाते हैं। जबकि जो स्पेकुलेटर्स यूज प्राइस वोलेटिलिटी, तो वो जो प्राइस फ्लक्चुएशन का यूज करते हैं, जो स्पेकुलेटर्स होते हैं वो प्राइस फ्लक्चुएशन का यूज करते हैं, वो चाहते हैं कि प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़े ताकि जो जिसमें उन्होंने पैसा लगाया उसमें उनको प्रॉफिट हो। तो ये प्राइस वोलेटिलिटी का यूज़ करते हैं प्रॉफिट के लिए, ठीक है। इन्हें ये क्या करते हैं, प्राइस वोलेटिलिटी से अपने इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं, सेव करते हैं, ठीक है। अब हम बात करें प्रॉफिट पोटेंशियल की, तो जो हैजिंग है यहाँ पे मिनिमम प्रॉफिट पोटेंशियल, ठीक है, यहाँ पे क्या बहुत कम प्रॉफिट है। जबकि अगर हम बात करें स्पेकुलेशन की, तो यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉफिट भी हो सकता है और बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें स्पेकुलेशन में दोनों हो सकता है, प्रॉफिट भी और लॉस भी, ठीक है। तो आज हम लोग ने हैजिंग और स्पेकुलेशन एक छोटा सा टॉपिक किया है, ठीक है। दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अगर बहुत टाइम से अगर मेरे वीडियोस में बने होंगे तो आपको पता होगा कि मैं डेली शॉर्ट वीडियो डालती हूँ जिसमें कि मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ, ठीक है। तो आप उसका आंसर ज़रूर करें। अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में।